दोस्तों, स्टडी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम अपने मैथ वाले सेशन का शुरुआत परसेंटेज से करेंगे। देखो, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जिससे अगर ये हमारा बिल्कुल क्लियर है तो हम बहुत सारे टॉपिक जैसे कि हो गया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और तुम्हारा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और ये जैसे टॉपिक आसानी से क्लियर हो सकते हैं। अगर ये हमारा बिल्कुल क्लियर है तो हम देखेंगे इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए और ऐसे क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे जो कि आपके एसएससी के मेंस में भी पूछे जाते हैं। उस टाइप के सब तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज देखो, किसी संख्या को 100 के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अब जैसे कि मान लो कोई भी संख्या ले लो। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, जैसे आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो हम, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल 0.01 क्या है क्वेश्चन, 0.1 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें तो एक जैसे कि परसेंटेज निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हम लिखते हैं वो संख्या जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, 0.01 की। तो ऊपर हम उस संख्या को लिखते हैं 0.01। जिसके सापेक्ष में निकालनी है हम उसे कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। और गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 100 के रूप में उसे व्यक्त करना है तो इसीलिए हम उसमें कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इसे हमें कट करना है तो कैसे कट करेंगे। एक तो यह है कि आप पॉइंट से पॉइंट हटा दो, या दूसरा क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1/0.1 हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 0 आता है। तो कितना हो गया ये, 10%। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक वाले। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक है। चलो और हम इस टाइप के और क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, तैयारी। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, 40 पैसा 5 रुपए का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो इसे भी देखते हैं। 40 पैसा 5 रुपए का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो हमें देखो इसमें ये पता होना चाहिए कि भाई 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो पहले 1 रुपए में कितने होते हैं, 1 रुपए में सबको पता है कितने होते हैं, 100 पैसा। तो 5 रुपए में कितने हो गए, 500 पैसे। तो वही फॉर्मूला बेसिक वाला, परसेंटेज वाला। परसेंटेज में क्या है, जिसकी हमें परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर रखा जाता है। 40 पैसा अपॉन 500 पैसे गुणा 100, 5 8 जा 40। तो परसेंटेज कितनी आ गई, 8%। देखो दोस्तों, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन किलोग्राम में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको कोई किलोग्राम में दे रखा है और आपसे पूछा जाए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। चलो एक दिन का करते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। मेरे सामने दिन वाला आ गया क्वेश्चन, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कि 3 दिन 12 घंटे 3 दिन के कितने प्रतिशत हैं। तो देखो भाई लिखा हुआ 12 घंटे 3 दिन के कितने
प्रतिशत हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें 3 दिन का निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। हम पूरा होल लेके चलेंगे, दिन और रात का। ठीक है, 24 घंटे तो मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए? 24 दिया 72, 72 घंटे हमारे पास 3 दिन के। तो अब हमारे पास क्या है? 72 घंटे हैं 3, तो कितना आ जाएगा परसेंटेज? 12/72 गुणा 100, कितना आ जाएगा? 12 छिंग 72, तो कितना आ गया भाई? 100/6। तो कितना आ गया इसका? इतना आ जाएगा, 2 से काट दो भाई, 50/3। अभी जब आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। इसको डिवाइड करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसी टाइप से मैंने अभी आपसे कहा था, चलो एक किलोग्राम वाला भी कर। 9 kg का 18 ग्राम कितने प्रतिशत है? प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं। तो हमें पता है 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। तो देखो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 9 kg में कितने हो गए? 9000 ग्राम्स। ठीक है, और हमसे पूछा गया 18 ग्राम, तो वही फॉर्मूला। तो क्या हो गया ये? 18 अपॉन तो ये कितना होता है? 18 पंजे 90, तो यानी कि 1/5%। अब इसको आप चाहो तो पॉइंट में निकाल के रख दो, या फिर ऐसे जैसे भी आपके क्वेश्चन में वहां पे ऑप्शन में दे रखा होगा आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगर जैसे आप इसे पॉइंट में करोगे तो कितना आएगा ये? हाँ 0.202%। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये तो है बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन। चलो इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि देखो अगर हमें कह दिया जाए कि हमें ये ना दे के हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अब हम क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें क्या होगा, हमें परसेंटेज दी गई होगी और हमें क्या निकालना पड़ेगा कि वो कितने ग्राम है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब अगर मेरे से ये कहा जाए 9 kg का 10% कितना है, तो देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। 9 kg का 10% हमसे पूछ लिया, हमने वहां पे परसेंटेज निकाली थी। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज दी गई है तो हमें वो नंबर निकालना है कितने प्रतिशत। तो फॉर्मूला वगैरह वही जो एक बेसिक वाला फॉर्मूला है। ऐसे नहीं है कि हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, अब बस एक फॉर्मूला ये है, और कहीं पे बहुत ज्यादा नीड होगी तो उसी से बना के हम बेसिक से एक फॉर्मूला वो याद रख लेंगे। कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में कि हम उसको पूरे को सॉल्व करें। तो बेसिक उस फॉर्मूले का यूज करें और आप सॉल्व कर सकते हो। वो फॉर्मूला याद करने की टेंशन लेना मत, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा फॉर्मूला, और हम उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो फिर आपको वैसे ही याद हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है 9 kg। 9 kg का 10%, तो पहले तो आप इसको ग्राम में ही चेंज कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 9 kg यानी कि 9000 ग्राम्स हो गए। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज बराबर संख्या। संख्या हमें पता है, यानी कितने ग्राम है वो तो हमें पता नहीं है, मान लिया वो कितना है, x ग्राम है। तो x अपॉन कितने का है? 9000 का, इनटू कितना होता है यहाँ पे? 100 होता है, तो 100, या फॉर्मूला जो भी है। अब देखो ये रहता है, ये आपको दे रखा कितने परसेंट? 10%, तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूं। ये x है, ये कितना हो गया?
ये हो गया। तो देखो भाई, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो गया, x इक्वल टू 900 ग्राम्स बराबर x। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आया कि 9 kg का 10% 900 ग्राम्स हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे तो अभी हमने बेसिक से यूज करा। अगर आपको ये क्वेश्चन जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये सब चीजें, ये फॉर्मूला वगैरह फालतू में नहीं लगाओगे। आप सीधा क्या करोगे, कितने का निकालना है आपको, 9 का, तो इसे यूं करोगे। जब देखो आपको परसेंटेज दे रखी है तो आप क्या करोगे, 10/100 सीधा कर दोगे, बिल्कुल बेसिक, कट गया और आ गया 900 ग्राम, क्योंकि आपको पता है उस फॉर्मूले से सीधा ये आ जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते, थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करके। चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं अब हम, जैसे कि 20% यदि x प्लस वाई बराबर क्या है का 20%, x प्लस वाई का 20% बराबर है किसके, y के। ये बोला x प्लस वाई का 20% बराबर है y के, y का 50%। तो 2x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बिल्कुल बेसिक है, जो आपको पता है आप वही यूज करेंगे अभी जो हमने करा है। x प्लस वाई का 20%, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बिल्कुल वही, उसी को लगाते हैं, x प्लस वाई का 20%। तो देखो x प्लस वाई का 20% कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई 20/100 बराबर है y का 50%। ठीक है, तो y इसका 50% निकालते हैं, ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या दे रखे, दोनों बराबर दे रखे, तो हम तो इसकी वैल्यू निकलवाई है उसने। तो देखो बिल्कुल, अब इसे आप क्या करोगे, एक्स वाई वाली वैल्यूज को एक तरफ ले लो और दूसरी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले लो। जैसे कि x प्लस वाई अपॉन वाई, 100 से तो 100 कैंसिल ही हो गया, और ये क्या आ गया, 50/20 आ गया, 50/20 हो गया। अब जो वैल्यू कट रही है उसे काट दो। आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो आप करोगे तो देखो, जैसे 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा, 5y। तो y को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3y। तो x अपॉन वाई का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:2 आ गया। तो देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो x की जगह पे आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, y की जगह पे 2 रख दोगे, 2 × 3 -2, और y की जगह पे आप क्या रखोगे, तो ये हो गया 2 प्लस है, यहाँ पे प्लस, और ये x था, यहाँ पे x, यहाँ पे आप 3 रखोगे, हाँ गलती हो जाती है कभी कभार। और ये हो गया आपका 2। सॉल्व कर दो इसे, तो देखो कितना हो गया, 3 2 जा 6 -2/3 2 जा 6 और 2 8, ये हो गया। तो देखो कितना आ गया, 4/8, तो 1/2 आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये हो गया। हाँ, तो दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चंस के तरीके देखे, कुछ टाइप के परसेंटेज के हमने क्वेश्चन देखे, हमने सॉल्व करके, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आप मुझे इनका आंसर बताना। तो आज की वीडियो में हम
यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे।